इस्राएल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। नेतन्याहू के विरोध में 5 लाख की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव में इस्राएलियों का यह प्रोटेस्ट आप जरा देखिए। यह प्रोटेस्ट इस्राएल में इस्राएल के ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है। और आपको हमने कल सर्वे भी दिखाया था जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो नाकामी हुई है, हमास का हमला हुआ, इसके लिए मोसाद से लेकर इस्राएल के रक्षा मंत्री सभी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस्राएल के खिलाफ लंदन में प्रोटेस्ट हुआ है। इस्राएल के एक समर्थक की जमकर पिटाई की गई। भीड़ ने अकेले समर्थक पर हमला बोल दिया। लोगों ने इस्राएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जरा आप ये तस्वीरें देखिए। ये लंदन की तस्वीर है जहां पर किस तरह से एक शख्स जो कि इस्राएल का समर्थक था, उसके समर्थन कर रहा था, किस तरह से ये लोग आए जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, उन्होंने इस शख्स को जमकर पीटा। और एक और बड़ी खबर, गाजा पर हमले के खिलाफ ओमान में प्रोटेस्ट हुआ है। अमेरिकी दूतावास के बाहर लोगों का हंगामा हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। ओमान की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे थे लोग और इसी दौरान ये सब कुछ हुआ है। और हमास इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। गाजा के और करीब पहुंचा है TV9। हमदाद से सुमित चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इजराइल ने की गाजा को खाली करने की अपील। इजरायली शहर में बांटे जा रहे हैं पैम्पलेट्स। मैं अशकलौन से बाहर निकलकर मैं आप हमदाद में आ गया हूँ और यहाँ से अगर आप देखें तो आगे का रास्ता सारा का सारा सेड्रॉट की तरफ जाता है। ये वो रास्ता है जो बॉर्डर एरिया है और यहीं से जो टैंक आर्टिलरी की मूवमेंट की गई है, अभी ये सेफ पैसेज दिया गया है। यहाँ से मूवमेंट अभी जो आर्मी कॉन्वॉयज हैं उनकी की जा रही है। अभी जो इम्पॉर्टेंट है कि गाजा पट्टी पे घुसपैठ करने यानी वहाँ पर अंदर घुसने के बाद स्पेशल फोर्सेज लगातार अपनी मोर्चाबंदी तो कर ही रही है, साथ में एक पैम्फलेट बांटा जा रहा है वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को कि इस इलाके को तुरंत खाली कर दें, यानी नॉर्थ के इलाके को तुरंत खाली कर दे। उन्होंने कुछ रूट्स दिए हैं उनको कि आप इन रूट्स पे आज निकल जाइए और जब तक आपको नोटिस नहीं दिया जाए, जब तक ऐलान ना किया जाए, तब तक अपने घरों में वापस नहीं आइएगा। आप साउथ के इलाकों में मूव कर जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि अब ग्राउंड फोर्सेज जिस तरीके से अंदर घुसी हैं गाजा के, अब वो कोशिश करेंगी कि इन्हीं सभी इलाकों को खाली करते हुए अब वहां के रेजिडेंट्स को जाने के लिए कहें और उनकी जो टनल्स हैं उनको लगातार अटैक करें, उनको लगातार इंस्पेक्ट करें और उसी के बाद आगे की मूवमेंट को तय किया जाएगा। वो सारी एडवाइजरी गाजा के अंदर रह रहे लोगों के लिए है, यानी वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए है। और लगातार इजराइल ये कह रहा है कि जिन इलाकों पे हमने मार्क किया, अगर आप वो पैम्फलेट देखें तो उस पर मार्केशन किया गया है कि आप इस तरफ जाइए, यानी साउथ के इलाकों की तरफ आप तुरंत मूव कर जाइए। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे ना सिर्फ हम जब हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं, वो उतरने के बाद गाजा के अंदर पहुंचने के बाद ही इजराइल की फोर्सेस ने वो काम शुरू कर दिया होगा। वो ऐसा नहीं है कि इसके बाद होगा। और देखिए अभी अगर आप देखें कि मेरे पीछे आपको नजर आएगा, आपको आर्टिलरी फायर आपको दिख रहे होंगे कि देखिए आयरन डोम से निष्क्रिय भी किए जा रहे हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि सामने से यानी लगातार अभी हमास की तरफ से फायर किया जा रहा है इस इलाके के। गाजा पट्टी के पास का वो इलाके हैं जहां पर अभी भी फायर फाइटिंग चल रही है। और देखिए अभी आयरन डोम के इस्तेमाल से उन सभी चीज़ों को निष्क्रिय किया जा रहा है। लेकिन मैं दोबारा से उस बात पर आता हूँ कि उन लोगों को ये कह दिया गया है कि आप निकलिए, क्योंकि अब मोटे तौर पर बड़े ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे, यानी वो ऑपरेशन जो टनल्स के अंदर होंगे।